नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारथी। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। चलिए इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हक अधिकार की जंग। इंदौर में बीएसएनएल कर्मचारियों की आम हड़ताल। जी हां, इंदौर में आज हक अधिकार की जंग खुलकर सड़कों पर दिखाई दी, जब भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के कर्मचारियों ने संयुक्त आह्वान पर आम हड़ताल कर दी। निजीकरण, आउटसोर्सिंग और श्रम शक्ति नीति 2025 के विरोध में कर्मचारियों ने कामकाज ठप रखकर प्रदर्शन किया। सुबह से ही कई कार्यालयों में सेवाएं प्रभावित रही, जिससे उपभोक्ताओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए ये नितिन लाहौरी की खास रिपोर्ट, जहां कार्यालयों के बाहर कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगे दोहराई। यूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि यह केवल वेतन या पदोन्नति की लड़ाई नहीं, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र और कर्मचारियों के भविष्य की लड़ाई है। जिला अध्यक्ष पारकर आर एग्नोनी, उपाध्यक्ष हरीश राय, भास्कर कल्याण, सुमित बानफर, विपेश राजपूत, जिला सचिव करण सिंह सोलंकी, सह सचिव किशोर सिंह चौहान, अरुण गुप्ता, ओम प्रकाश चौधरी, लोकेश पाल, जिला कोषाध्यक्ष ललित राय सिंह, सह कोषाध्यक्ष धीरज खंडेर, संगठन सचिव निर्मला व्यास, धर्मेंद्र कल्याणी, लीना जाजू, अमित कुलकर्णी, प्रदीप पाटीदार, प्रभु शंकर, हेमंत गुर्जर और नागराज गुर्जरवानी ने संयुक्त रूप से कहा कि जब तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में पहला है श्रम शक्ति नीति 2025 और चारों श्रम संहिताओं को वापस लेने, निजीकरण और आउटसोर्सिंग पर रोक लगाने, 26,000 राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन लागू करने, वेतन संशोधन और पदोन्नति नीति लागू करने, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करने तथा बीएसएनएल को मजबूत कर 4G 5G रोल आउट तेज करने की मांग शामिल है। हड़ताल के चलते कई स्थानों पर बिलिंग तकनीकी शिकायत और कार्यालयीन कार्य प्रभावित रहे। हालांकि यूनियन ने दावा किया है कि आपातकालीन सेवाओं को प्रभावित नहीं किया गया। आज की यह हड़ताल साफ संकेत दे रही है कि बीएसएनएल कर्मचारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में है और अब सबकी नजरें सरकार और प्रबंधन के अगले कदम पर टिकी है। देखिए इंदौर से नितिन लाहौरी की यह खास रिपोर्ट। तो को लेके हड़ताल की जा रही है। बीएसएनएल एक पूरे भारतवर्ष में दूरसंचार देता है और हम लोग पिछले कई सालों से ग्रामीण क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इसका निजीकरण कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद से बीएसएनएल की हालत ख़राब होते जा रही है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। इसके लिए पूरी तरह भारत सरकार जिम्मेदार है। 4G सेवाएं देने के नाम पे स्वदेशी उपकरण हमको लगाने के लिए दिए गए हैं, जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और आधे अधूरे काम पड़े हैं हमारे, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में 4G सेवाएं शुरू नहीं हो पाई है। निजी कंपनियां 4G 5G सेवाएं शुरू करके महंगे दामों पर जनता को लूट रही है और बीएसएनएल आज भी सस्ती सेवाएं दे रहा है। अगर हमको सारी सुविधाएं निजी कंपनी की तरह दी जाए तो हम बहुत अच्छी सेवाएं दे सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। और कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। 2017 से हमारा 3rd PRC ड्यू है, जो आर्थिक हालत खस्ता चलते हमको नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी यही मांग है कि जो अफोर्डेबिलिटी क्लास है, चूँकि बीएसएनएल ने ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं दी है बिना किसी फायदे के और नुकसान हुआ उसके कारण हमको, जिसके कारण कर्मचारियों को 3rd PRC नहीं मिल रही है, तो अफोर्डेबिलिटी क्लास हटाया जाए, जिसके कारण हमको 3rd PRC मिल पाएगी। तो भारत सरकार से यही निवेदन कि बीएसएनएल के साथ स्वतंत्र व्यवहार बंद करें और जो सुविधाएं निजी कंपनियों को दी जा रही है वही हमको भी दी जाए, जिससे हम हमारा आर्थिक क्षेत्र बेहतर कर सके, बीएसएनएल कंपनी प्रॉफिट में आ सके। एक समय था जब बीएसएनएल नवग्रह कंपनी में था और प्रॉफिट में सबसे आगे चल रहा था, लेकिन लगातार बीएसएनएल के साथ जो धोखा दिया गया है, हालत ख़राब की गई है, उसके कारण हम आर्थिक स्थिति के खराब होती गई और कर्मचारी आज भी काम करने के लिए तैयार है और हम भी आज डटे हुए हैं। बिल्कुल जो हमको सुविधाएं मिल रही उस कम संसाधन में हम अच्छा काम कर रहे हैं और बीएसएनएल को बचाए रखे। पिछले 2000 से निजीकरण किया गया, तब से हम लोग बीएसएनएल को चला रहे बचा रहे, हम लोग काम कर रहे हैं। पूरी नहीं होती तो अगला एक्शन क्या होगा? अगला यही कि हमारा 2017 से हम जैसे कि हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी उसी की कड़ी में हमने आज हड़ताल की है। जैसे ही हमको CHK दिल्ली से और भी आगे आंदोलन तेज करने का आदेश होगा तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। धन्यवाद। करण सिंह सोलंकी, जिला सचिव BSNL एम्प्लॉय इंदौर।